हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम अम्ल और क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अम्ल और क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं या उनके गुण। अभिक्रियाएं किस प्रकार से वो अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे अम्ल है, वो अभिक्रिया करेगा धातुओं के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ। ठीक, तो पहले देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रियाएं। अम्लों की अभिक्रियाएं। तो धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। धातु जैसे Zn है, तो एक एनसीईआरटी में ही ये रिएक्शन दे रखी है। Zn प्लस तनु यानी या ये क्या है, Zn होता है जिंक है Zn, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो क्या करती हैं, ये हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर देती हैं। तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। यानी जो सक्रिय धातुएं हैं, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय हैं, एक सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन नीचे है Zn से। जैसे सक्रियता श्रेणी है, यहाँ पर देखिए K है, फिर Na है, फिर आपका Mg है, इसके बाद फिर Al है, Al के बाद फिर Zn है, Zn के बाद फिर Fe है, और फिर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर है। तो सक्रियता क्या हो रही है, नीचे की ओर घट रही है। तो यहाँ पर देखिए घट रही है। तो Zn क्या है, ज़्यादा सक्रिय है, ये अधिक सक्रिय है, और हाइड्रोजन कम सक्रिय है। तो कम, जो ज़्यादा सक्रिय धातु होती है, वो कम सक्रिय धातु को हटा देती है अम्लों से। तो हटा दिया है। अगर कॉपर लेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो सक्रिय जो धातु है वो हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। यहाँ पर Zn क्या है, ये अधिक सक्रिय धातु है, ये ज़्यादा सक्रिय है, ये कम, ये जो है हाइड्रोजन कम सक्रिय है। ऊपर से नीचे की ओर सक्रियता घट रही है। इन दोनों में कौन ज़्यादा सक्रिय है, ये ज़्यादा सक्रिय है। इन दोनों में कौन ज़्यादा सक्रिय है, सोडियम ज़्यादा सक्रिय है। क्लियर हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें अगर हम Mg लें, ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस तनु H2SO4। तनु क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डाइल्यूट। ठीक, डाइल्यूट। तो इसमें क्या होता है कि जल की मात्रा होती है, तो ये कंसंट्रेट नहीं हो, सांद्र नहीं होता है, इसमें कुछ जल मिला दिया जाता है, जिससे ये तनु बन जाता है। तो जल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। क्या बन गया, MgSO4 प्लस H2। ये भी हटा देगा यहाँ से, MgSO4 प्लस H2। ये क्लियर है। आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं, जैसे Zn प्लस 2HCl। ये भी तनु HCl ले लीजिए, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। ये हो गया। कितना आसान है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि धातु जो होती है, धातु प्लस अम्ल क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस बनती है, लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी मेटल प्लस एसिड
इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूँ, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दोनों ही भाषाओं में देख लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप चाहें तो जो भी भाषा पढ़ रहे हैं उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये क्या हो गई, पहली हो गई धातुओं के साथ। अब है धातु ऑक्साइडों के साथ। धातु ऑक्साइडों के साथ सीधा सीधा हम यहाँ पे अम्लों की अभिक्रियाएं देख रहे हैं। क्लियर? पहले अम्लों की देख रहे हैं, फिर क्षारकों की देखेंगे। क्लियर हो गया? देखिए दूसरा, इसी में यहीं पे हम क्षारक भी ले लेते हैं, जैसे धातुओं के साथ क्षारकों की अभिक्रियाएं। क्षारकों की अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ क्षारकों की अभिक्रियाएं। अब धातु जैसे सभी धातुएं क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ हैं जैसे Zn है, Zn, एल्यूमिनियम है और Pb है। ये क्या हैं? ये जो धातुएं हैं ये अभी इतना ही देख लीजिए, और भी होंगी कुछ। यहाँ पर एल्यूमिनियम, Pb, ये क्या हैं? ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रियाएं करती हैं, यानी अम्ल व क्षारक दोनों के साथ लवण बनाती हैं। दोनों के साथ लवण बनाती हैं, इसीलिए इन्हें एम्फोटेरिक मेटल्स भी कहते हैं, उभयधर्मी धातुएं भी कहते हैं। तो देखिए Zn प्लस NaOH, इसका जलीय विलयन लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या बनता है यहाँ पर? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। तो ये बन गया, इसका नाम बन गया सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये हो गया, ये लवण होता है। इसी प्रकार से अगर एल्यूमिनियम का देखें तो दो तरीके से एल्यूमिनियम का दिखाया गया है, 2Al प्लस NaOH प्लस 2H2O। तो ये इसमें बनता है 2NaAlO2 प्लस H2। अब इसको आप संतुलित कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 है यहाँ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हो गए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और ये 3H2। इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट या मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट ये भी लवण होता है। दूसरे तरीके से अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो ये बाद में किस में चेंज हो जाता है? अगर हम उस प्रकार से देखें, यानी दो प्रकार से इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं हम। ये जो होता है किस तरीके से उपस्थित रहता है, इसको देखिए, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O। अगर इसको देखें तो क्या बनेगा? 2NaAlOH का होल 4, ये बनता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये लवण होता है। और प्लस इसमें क्या निकलती है? हाइड्रोजन यानी 3H2। इस टाइप से ये भी है। दोनों तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, ज़्यादा बेटर ये रहेगी जलीय विलयन में। और इसको बैलेंसिंग देख लेना, संतुलित है या नहीं, संतुलित होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट Pb भी इसी प्रकार से रिएक्शन करती है, जैसे Pb
प्लस 2NaOH प्लस 2NaOH क्या बनता है, Na2PbO2, Na2PbO2 यहाँ बनता है, इसका नाम सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट प्लस H2, ये हाइड्रोजन निकलती है यहाँ पे Na2PbO2, Na2PbO2 ये संतुलित है, क्लियर हो गया होगा। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये दोनों, ये भी अम्ल से अभिक्रिया करती है, ये भी अम्ल से, ये भी अम्ल से, यानी कि अम्ल से भी करती हैं और क्षारक से भी करती हैं। तो उभयधर्मी जो है ये क्या है, धातुएं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा फ्लो बन गया, दो रिएक्शन हमने ऐसे कर दी। इसके बाद देखते हैं दूसरा है धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अभिक्रियाएं, अम्लों की अभिक्रियाएं। तो यहां देखिए धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, Na2O, सोडियम का ऑक्साइड है Na2O प्लस इसका अम्ल लीजिए यहां पर, जैसे HCl, तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस H2O, 2NaCl प्लस H2O। ये क्या बना, यहां पर देखिए धातु ऑक्साइड, यानी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ये किसका काम करते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ये इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारक, क्षारक इसकी प्रकृति होती है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, एसिड अम्ल हो गया। ये क्या बन गया, लवण, ये क्या बन गया, जल बन गया। तो यहां पे धातु ऑक्साइड भी अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो सीधा सीधा हमारा हो गया, यानी धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाएगा, ये बनाएगा लवण प्लस जल, लवण प्लस जल बनाएगा। क्लियर है, यहां हो गया। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि धातु कार्बोनेटों की किसके साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, देखिए इसको यहां से हटा देते हैं हम, धातु कार्बोनेट। तीसरा हो गया धातु कार्बोनेटों की अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, जैसे Na2CO3 प्लस HCl, ये क्या है, अम्ल ले लिया हमने, क्या बना, ये हो गया 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है कि जब भी कार्बोनेट हो, एक पहचान बता रहे हैं आपको, जब भी कार्बोनेट हो CO3, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये किसका साइन है, ये छाता जो बन रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो छाता सा बना दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरो है, ये किसका एरो, तीर है, ये अर्जुन का तीर है, ये तीर है गैस का, कि गैस हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, इसलिए उसका क्या है, ये चिन्ह है। तो यहाँ क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या हो गया, लवण है, जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखेंगे हम यहाँ के धातु कार्बोनेट। अभी एक और देखते हैं, इसी में कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी धातु, चौथा ले रहे हैं इसको,
हाइड्रोजन कार्बोनेटों, हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अम्लों की अभिक्रिया, रिएक्शन। तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या, यहाँ बस H लगा दो तो क्या हो जाएगा NaH। जब एक H लेंगे तो सोडियम एक ही रहेगा, तो NaHCO3, क्योंकि ये भी धनात्मक इसकी संयोजकता है। यहाँ दो धनात्मक संयोजकताएं थी, क्लियर। यहाँ पर एक धनात्मक ये सोडियम है, एक धनात्मक ये है, तो दो धनात्मक हो गई। तो यहाँ 2 की जरूरत नहीं है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए दो सोडियम की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक सोडियम प्लस हो गया, एक हाइड्रोजन प्लस हो गया, 2 प्लस हो गए। यहाँ अकेला सोडियम 2 प्लस संतुलित कर रहा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, 2 और HCl। यहाँ Na कितना है, 1 है, तो एक ही Cl सफिशिएंट है। कितना आसान है संतुलित करना। आगे देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब तो इसको कोई भी कर देगा। तो क्या हो गया हमारा जो एक बना, ये बना धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, कोई सा भी हो इन दोनों में। अम्ल क्या बनेगा, एरो लगा रहा हूं मैं, एरो चाहे आप यहां लगा लीजिए, एरो तीर। यहां क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जल तो ज्यादातर अभिक्रियाओं में बनता है, तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया धातु कार्बोनेटों की अम्लों से अभिक्रियाएं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका पता कैसे चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये जो गैस निकल रही है, क्योंकि कलरलेस है, पता कैसे चलेगा, कलर तो है ही नहीं उसमें, तो इसलिए इसको देखा जाएगा। ये क्योंकि रंगहीन है तो टेस्ट करना पड़ेगा। इस गैस को पास करेंगे, किस में पास करेंगे, चूने के पानी में, लाइम वाटर में, तो वो दूधिया रंग का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है, तो समझो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे, कि वो जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो देखते हैं, यानी कि CO2 का परीक्षण, CO2 का परीक्षण कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें पास करते हैं, चूने के पानी में, यानी CO2 और प्लस कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें पास किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस यहाँ पर H2O जल बना। तो ये जो है CaCO3 ये ठोस रूप में बनता है। इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसका रंग होता है दूधिया रंग होता है, यानी कि कैसा रंग होता है इसका, दूधिया रंग या वाइट कलर का भी कह सकते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट यानी मिल्की कलर इसका जो है हो जाता है। तो ये ठोस रूप में बनता है। और ये क्या है, ये लाइम वाटर है, यानी चूने का पानी। ये क्या है, चूने का पानी, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इससे भी हो जाएगा पहचान। धीरे धीरे जैसे जैसे पास करते हैं CO2 को इसमें हम,
तो वैसे कलर इसका चेंज होता चला जाता है। अगर और ज़्यादा मात्रा में, अगर अधिक मात्रा में पास कर देंगे, ज़्यादा इसमें प्रवाहित करेंगे, तो इसका रंग, जो दूधिया रंग जो हुआ है वो गायब होता चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, फिर से पास कर रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ये सॉल्यूबल है, घुलनशील है। ये कैसा है, घुलनशील है ये। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये घुलनशील है। और इसके अलावा ये जो होता है बैलेंसिंग देख लीजिए, इसमें बैलेंस है ये, क्लियर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे ये बनता है, क्लियर। रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता चला जाता है ये, कलरलेस। तो ये इसका टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, और इस एक्सपेरिमेंट को हम एक बार और करा देंगे आपको। वैसे ही हमने प्रैक्टिकल उसमें करा रखा है, ये वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये हो गया। इसके बाद आता है कि खुद धातु यानी अम्लों की और क्षारकों की आपस में अभिक्रियाएं। तो लिखेंगे अम्ल और क्षारकों की अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक आपस में जैसे कि क्या बनाते हैं, अभिक्रिया अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लवण व जल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए अम्ल क्या है, HCl है, इसका भी जलीय विलयन होता है। क्षारक है NaOH, इसका भी जलीय विलयन, एक्वस माने जलीय विलयन, एक्वस यानी AQUEOUS, एक्वस, ये जलीय के लिए यूज हुआ है, जलीय, ठीक, जलीय। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से रब किए देते हैं, हटाओ इसको, क्या बना, NaCl प्लस H2O, ये क्या है, लवण है। तो ये क्या हो गया, अम्ल, क्षार, ये क्या हो गया, लवण, और ये क्या बन गया, जल बन गया। तो इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें खास बात क्या होती है कि जो H प्लस है, H प्लस प्लस OH माइनस, ये इससे H प्लस मिला, इससे OH माइनस मिला, ये बन गया जल, जल बन गया। यानी H प्लस रहता है विलयन में तो अम्ल होता है, OH माइनस रहता है तो क्षार होता है, क्षारक होता है। और अगर दोनों मिल जाएं, यानी दोनों ही खत्म हो जाएं, तो जल बनता है जो कि उदासीन है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जा रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी जो H प्लस निकले वो OH माइनस ने उदासीन कर दिए, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कि क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक यानी कि क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो क्षारक जैसे
CaOH का होल ट्वाइस। अभी देखी थी हमने, ये क्षारक है जिसमें जो OH देते हैं प्लस अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातु है, और उसका ऑक्साइड CO2 है। यहाँ देखो तो क्या बन जाएगा आपका CaCO3, ये अभी हम देख चुके हैं। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है हमने बताया था कि धातु का जो ऑक्साइड है यानी क्षारक, ये किसका काम करता है, क्षारक का। धातु का ऑक्साइड है ये क्षारक का काम करता है, क्षारक। ये किसका ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है, अधातु। अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, ये होगा अम्ल। ये किसका काम करेगा, अम्ल का। ये किसका है, अधातु का ऑक्साइड। और यहाँ ये क्या बना, लवण बना, और ये जल बना। तो ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है, वहाँ भी लिख सकते हो आप इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। ये मिल्की दूधिया रंग का बनता है, सफ़ेद कह दें इसको अवक्षेप, या दूधिया रंग का कह दें। अवक्षेप होता है जो घुलता नहीं है, जो विलयन में घुलता नहीं है, वो क्या होता है, अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल होता है। तो ये लवण और जल बन रहा है इससे। यदि आप इसकी जगह SO2 ले लें, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO2, सल्फर है ये, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये भी अधातु है, अधातु का ऑक्साइड है, तो ये भी क्या होगा, अम्ल होगा। और ये क्या है, क्षारक है। और क्या मिलेगा आपको, CaSO3, कैल्शियम सल्फाइट। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है सल्फाइट, कैल्शियम सल्फाइट प्लस H2O। ऐसे ही इसमें जो है अवक्षेप बनता है। तो ये भी लवण है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपके कि ये भी एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही रूप है। तो इस वीडियो में हमने क्या बताया, अम्ल क्षारकों की अभिक्रियाएं बताई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।